जी हाँ, ये खौफनाक मंजर है उस दुकान का जहाँ कभी ग्राहकों की भीड़ लगी होती थी। लोग अपनों को खुशी की भेंट देने के लिए इस दुकान से ज्वेलरी खरीदते थे, लेकिन फिलहाल अब मुमकिन नहीं है क्योंकि ज्वेलरी की ये दुकान शातिरों का शिकार बन गई है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने इस दुकान से करीब 29 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। मामला गाजियाबाद के गांधीनगर इलाके का है। यहाँ के सत्तम ज्वेलरी दुकान पर चोरों ने सेंध लगा डाली। चोर रस्सी और कांटे का सहारा लेकर 3 मंजिला इस दुकान पर चढ़े और फिर दुकान की ग्रिल और दरवाजे के लॉक काटकर अंदर घुस आए। उसके बाद दुकान में रखे सोने और चांदी के करीब 29 लाख रुपए के जेवरात को कब्जे में लिया और फिर रफू चक्कर हो गए। गैस कटर उन लोगों को तो ऊपर पड़ा हुआ है जी, और आपका छत से ही आए, छत की ग्रिल काट दी, गेट काटा है लोहे का, उससे नीचे तो भैया सुबह आकर जब दुकान खोली जब भी पता पड़ा है हम लोगों को। ये तो सोमवार की रात को दुकान बैठ के गए तो सही 28-29 लाख रुपए का हिसाब है और चांदी का सोना। अब मामला पुलिस के पास है जो दिन ब दिन बड़ी वारदातों पर लगाम लगाने में विफल है, लेकिन इन्हें अब भी भरोसा है कि इस बार वो उन शातिरों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज देंगे जिन्होंने बिना किसी डर के बदहवास से दिख रहे इस शख्स की दुकान से लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। हालांकि पुलिस चोरी की इस वारदात पर पर्दा उठाने की कोशिश में लगी है। पुलिस को मौके वारदात से गैस कटर, तिरपाल और कई अन्य औजार भी मिले हैं जिन्हें बदमाश चोरी के बाद दुकान के पीछे छोड़ गए थे। पुलिस इन सुरागों के जरिए वारदात से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस उन शातिरों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है जिन्होंने सालों की इसकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर दिए। बदिउज़्ज़मा, समाचार प्लस, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, बेलगाम हो गए हैं। आम हो या खास, हर कोई उनके निशाने पर है। जी हां, चोरों के लिए ये सभी शिकार हैं जिन्हें दबोचना उनकी आदत में शुमार है। ऋषिकेश में चोरी की वारदात का शिकार बने हैं विधायक जी, बीजेपी के विधायक, जिनके घर से लाखों रुपए के जेवरात लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। ऋषिकेश में मौजूद ये घर किसी आम शख्स का नहीं है, ना ही किसी व्यापारी का है, बल्कि ये घर यहाँ के विधायक जी का है। तख्ती पर विधायक जी का नाम भी लिखा है, प्रेमचंद्र अग्रवाल नाम है। प्रेमचंद बीजेपी से विधायक हैं। विधायक जी अभी कुछ लोगों से बातचीत करने में मशरूफ हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये माननीय लोगों की परेशानियों को सुनने में लगे हैं, आखिरकार जनता के सेवक जो ठहरे। लेकिन जनाब, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीनन गलत है। दरअसल विधायक प्रेमचंद जी किसी और की नहीं बल्कि खुद की परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। जी हां, जनता के सेवक प्रेमचंद शिकार बन गए हैं बेखौफ बदमाशों का। इनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए के बेशकीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। अब विधायक प्रेमचंद की पत्नी पुलिस को वाकये से वाकिफ करवा रही हैं। ये उस हकीकत को समझाने की कोशिश में लगी हैं जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में अब आम है। हत्या, लूट और चोरी की वारदातों का शिकार आम जनता तो बनती ही है, लेकिन अब उनके निशाने पर वीआईपी भी आ गए हैं। अंदर बेडरूम में घुसते हैं, घुसने के बाद जो अलमारी की तरफ इन्होंने देखा कि अलमारी खुली हुई है,
तो उनको शंका हुई कि अलमारी तो मैं बंद करके गई थी। उसके बाद तुरंत इन्होंने देखा कि वो सामान सब बिखरा पड़ा है, तो एकदम एहसास हुआ कि चोरी हुई है। आकलन तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मोटे तौर पे मेरे मिसेज की ज्वेलरी है जो अमूमन हमारे पास रहती है, और कुछ जो मैंने एक गाड़ी खरीदी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसके मार्जिन मनी मैं एक अपने किसी साथी से उधार मैंने ली थी। हालांकि बीजेपी विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस बात का एहसास नहीं है कि उनके घर से कितने लाख रुपए के जेवरात की चोरी हुई है, लेकिन इतना तो मालूम है ही कि वो भी निर्दोष जनता की तरह चोरों का शिकार बन गए हैं। अब पुलिस मौके पर है और तहकीकात में जुटी हुई है, क्योंकि मामला विधायक का है। इसलिए पुलिस की कोशिश किसी तरह से उन बदमाशों को अपनी गिरफ्त में लेने की है जिन्होंने एक विधायक को भी नहीं बख्शा। और कल शाम को 7:30 बजे लौट के आए तो उनके घर में उनके कमरे का ताला खुला हुआ था। इस पे जब अलमारी देखे तो अलमारी में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कोतवाली में, फोर्स वहाँ पे पहुंची। मौके पे जाके सारी चीज़ें देखा गया, फिंगरप्रिंट वगैरह भी लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। बीजेपी विधायक के घर से ज्वेलरी और नकदी उठाकर चोर चंपत हो गए। सूचना मिलते ही आनन फानन में मौकाए वारदात पर जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर पहुंचना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि पुलिस गुनहगारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश में लगी है, लेकिन इस वाक्य के बाद अब कहने वाले तो कहेंगे ही, जब जनता के सेवक का हाल ही बुरा है तो ऐसे में जनता अब किससे हाले दिल बताए। अमित गोयल, ऋषिकेश, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। हमार मोहम्मद जनता के लिए और ओखर अधिकारों की रक्षा के लिए हमन आखिरी दम तक लड़बो। तुम्हें मिले थे ना गोवर्धन पहाड़ उठाने वाले, और तो कोई सुरमा है नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं मानता हूं कि गलती हुई है हमसे, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया आप पर और आपके साथ अन्याय भी हुआ। लाल सलाम। 60 सालों ले ये लोग धोखा देते, मीठी बातें सुना के झूठे वादे करत है, थोड़ी मिठाई खिला के आपका खून चूसते है। सरकार चाहती है, देश चाहता है कि आप उसके विकास से जुड़े। अरे मत भूलना कॉमरेड, ये लुटेरी सरकार की पुलिस जो भी बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेगा वो फिर राज कैसी ताकत से करेगा, ये आपको सोचना चाहिए। ये सारा नाटक हमारी जमीन छीन के हमको बेदखल करने के लिए। लाश लटका दूंगा उस साले की। तुझे राजन चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे राजन। पुलिस लॉकअप से भागकर सीधा जंगल में घुस जाना। रात को पुलिस वाले जंगल में तेरा पीछा नहीं करेंगे। नाम क्या है? कबीर। पूरा बता। कबीर का पुलिस वाले हो क्या? पुलिस वाला तो तय है, हमें मालूम है कि तय एसपी आदिल खान के आदमी है। हमें भी मालूम है कि तू माधुरी दीक्षित है। कीमत की परवाह मत कीजिए। ये लिस्ट है 230 आदिवासी गांवों की जो हमारे प्रोजेक्ट और माइनिंग एरियाज पर बसे हुए हैं। इनको भी खाली करवा दे। आपके डंडे के बगैर ये गांव वाले कहाँ हटने वाले हैं? हमारे डंडे कानून और व्यवस्था के लिए, और जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे आप।
सब मुनाफा देखते हैं। सरकार, पुलिस उन बड़े लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। कबीर मत करिए, इसका अंत बहुत भयानक होगा। सही बोल रहे थे। अगली बार जब हम मिलेंगे, हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा। दोस्त हाँ आदिल, आज वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ में नहीं आता तुझे देख के कि 49 पुलिस वालों का मर्डर कैसे करे हुए थे। 1 मिनट के लिए हमारा हाथ तो खोल दे, अभी 50 पूरा कर दूं। तू नमक हरामी मेरे साथ ही नहीं कर रहा है, अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहा है। सावधान, ये आजाद क्षेत्र है। खाकी वर्दी वाले सोच समझकर इस सीमा में प्रवेश करें। उनकी जान की गारंटी उनकी खुद की है। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कल भारत बंद। एनडीए के अलावा सपा और लेफ्ट ने भी किया है बंद का ऐलान। कांग्रेस शासित राज्यों में मिलेंगे 9 सस्ते सिलेंडर। सोनिया के निर्देश पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया फैसला। एलपीजी पर ताजा फैसले से कांग्रेसी भी खुश नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री और कांग्रेस सांसद प्रदीप टमटा ने की मांग, 6 की बजाय 12 सिलेंडर दे केंद्र सरकार। अमर सिंह के सपा में वापस लौटने के सवाल पर आजम की प्रतिक्रिया, कहा बदनामी जमाना के आने से पार्टी का भला हो तो स्वागत। वाराणसी में 400 लोगों के खिलाफ बीडीए ने दर्ज कराई एफआईआर। अवैध निर्माण तोड़ने से रोकने पर दर्ज कराया केस। पीलीभीत में खेल खेल में बच्चे के हाथ से चली गोली, साथ में खेल रहे 8 साल के बच्चे की मौत। मौसम विभाग का निकला, गाजियाबाद में मिला संदिग्ध बॉक्स। एयरफोर्स स्टेशन के पास बॉक्स मिलने से मच गया था हड़कंप। उत्तरकाशी में पर्वतारोहण के लिए आई पंजाब रेजिमेंट की टीम हुई हादसे का शिकार। ग्लेशियर के नीचे दबे 3 जवान। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को दिया 160 रन का लक्ष्य। अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाज लौटे पवेलियन। बालाजी ने दिलाई पहली सफलता। और गणेश चतुर्थी के मौके पर गाजियाबाद में तैयार किया गया 2100 किलो का लड्डू। भगवान गणपति को लगाया जाएगा भोग। सहयोगियों समेत विपक्ष के निशाने पर आई कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी के आदेश के बाद एक और पैंतरा चला है। पैंतरा ये है कि 6 सिलेंडरों तक राशनिंग की सीमा तय किए जाने के इस फैसले को कांग्रेस शासित राज्यों में बढ़ाकर 9 सिलेंडर तक कर दिया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की सीमा 6 तक कर पूरी तरह से घिर चुकी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों में नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस शासित राज्यों में अब 1 साल में 6 के बजाय 9 सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन 3 अतिरिक्त सिलेंडर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार का यह फैसला उन राज्यों में भी लागू होगा जहां कांग्रेस सहयोगी पार्टियों के साथ सत्ता साझा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि अभी
सरकार का जो फैसला आया था कि सिर्फ 6 एलपीजी गैस सिलेंडर पर